वह रेगिस्तान में होता है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। अगर वह अपना पैर हटाता है तो बॉम्ब फट जाएगा और नहीं हटाता है तो आखिर कैसे वह इस रेगिस्तान में जिंदा बच पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मूवी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान के अंदर दो सोल्जर को दिखाया जाता है जो अपना मिशन कम्प्लीट करने आए हैं। इन दोनों सोल्जर का नाम माइक और टॉमी होता है जिनका मिशन हथियारों की सप्लाई करने वाले मास्टरमाइंड को मारना था। ये दोनों सोल्जर घात लगे बैठे थे और वहाँ उसके आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ गाड़ियाँ आती है जिनमें से वे हथियारों को मास्टरमाइंड भी निकलता है। माइक उस पर निशाना लगाता है लेकिन बीच में कोई दूसरा आदमी आ जाता है, इसलिए माइक उसके हटने का इंतजार कर रहा था। लेकिन इसी बीच में उनका एक आदमी माइक की गन की शेडो को देख लेता है और उन्हें पता चल जाता है कि कोई दूर से उन पर नजर रख रहा है। जिसके बाद वे लोग माइक और टॉमी पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और मौका पाकर वे आतंकवादी भी वहाँ से भाग जाता है। अब दोनों सोल्जर भागते हुए एक चट्टान के पीछे आकर छुप जाते हैं क्योंकि वे दोनों सोल्जर उतने लोगों का सामना नहीं कर सकते थे और वे दोनों जानते थे कि अगर वे ज्यादा देर तक वे लोग वहाँ रहे तो वे आतंकवादियों से घिर जाएंगे। अब माइक और टॉमी चट्टान के पीछे शरण लेते हैं लेकिन किस्मत उन सोल्जर का साथ देती है क्योंकि समय रहते रेगिस्तान में रेतीला तूफान आ गया था जिसे देखकर वे सारे आतंकवादी वहाँ से भाग जाते हैं और उस तूफान का फायदा उठाकर माइक और टॉमी भी वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वे लोग इस रेतीले तूफान के अंदर फंस चुके थे क्योंकि वे हथियारबंद लोग तो गाड़ियाँ लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन माइक और टॉमी उस रेतीले तूफान के अंदर फंस चुके थे। वे लोग आर्मी से मदद मांगते हैं लेकिन अब उनकी मदद कोई नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पर रेतीले तूफान आ रहे थे, इसलिए वे दोनों जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। काफी देर चलने के बाद हम देखते हैं कि माइक के सामने एक उड़ता हुआ बोर्ड आता है जिस पर लिखा हुआ था डेंजर, यानी उस आगे के रास्ते पर खतरा है। जिसके बाद माइक टॉमी से कहता है कि यहाँ पर पहले युद्ध के समय की माइंस बिछी हुई है, इसलिए आगे जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन टॉमी नहीं मानता है। वह कहता है कि पास ही में गांव है, वहाँ जाकर हम अपनी जान बचा सकते हैं, नहीं तो हम इस रेगिस्तान में भूखे प्यासे ऐसे ही मर जाएंगे। अब माइक के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था तो वह भी आगे बढ़ता है। अब टॉमी माइक से आगे चलता है लेकिन तभी अचानक टॉमी का पैर माइन पर पड़ जाता है। जिसके बाद एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में टॉमी के दोनों पैर उड़ जाते हैं। अब माइक उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है लेकिन अचानक माइक का पैर भी एक माइन पर पड़ जाता है। लेकिन समय रहते माइक को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वे अपना पैर उस माइन से नहीं हटाता है। इधर टॉमी दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। वह सबसे पहले पेन किलर लेता है। अब माइक टॉमी से कहता है कि तुम रेडियो से आर्मी से मदद मांगो, लेकिन टॉमी को इतना दर्द हो रहा था कि वह अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। अब कोशिश करने के बावजूद भी उसका संपर्क यूएस आर्मी से नहीं हो पाता है। अब माइक से भी रहा नहीं जाता है, वह टॉमी की मदद के लिए आगे आना चाहता है। ये देख टॉमी अपने आप को गोली मार लेता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके दोस्त की भी जान जाए। मरने से पहले माइक से वह एक बात कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा रहना होगा। ये देख माइक बहुत ही जोर से चिल्लाता है और रोने लगता है क्योंकि वह चाहकर भी अपने दोस्त की मदद नहीं कर सका। फिर वह कैसे भी करके अपने आप को संभालता है और अपने आप को बचाने का प्लान सोचता है। फिर माइक कुल्हाड़ी की मदद से टॉमी के पास पड़े बैग को अपनी तरफ खींचता है, फिर से रेडियो निकालता है। लेकिन माइक देखता है कि रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी थी और उसकी दूसरी बैटरी टॉमी के पॉकेट में थी जो उससे काफी दूर था। जिसके बाद माइक सोलर सिस्टम से रेडियो की बैटरी चार्ज करता है और जिसके बाद वह अपनी टीम से कांटेक्ट कर लेता है और उनको अपनी पूरी सिचुएशन बताता है। और साथ ही माइक कहता है कि उनका मिशन फेल हो चुका है और वे बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं। लेकिन टीम की तरफ से जवाब आता है कि वे लोग माइक के लिए कोई भी हवाई मदद यानी हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं भेज सकते हैं क्योंकि वहाँ पर रेतीले तूफान आ रहे हैं जिसमें हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएंगे। इसलिए वे लोग माइक से कहते हैं कि वे जल्द ही जमीनी मदद भेजेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें 52 घंटों का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आर्मी को उस तक पहुँचने में इतना समय लग जाएगा। ये सुनते ही माइक के होश उड़ जाते हैं क्योंकि 52 घंटों तक उसे एक ही जगह पर खड़ा रहना है, यहाँ तक कि वे अपना एक पैर हिला भी नहीं सकता है और दूर दूर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था सिवाय रेत के। अब माइक अपनी घड़ी में 52 घंटों का टाइमर सेट करता है। अब माइक इंतजार कर रहा था लेकिन तभी वहाँ पर एक जोरदार रेतीला तूफान आ जाता है। माइक अपना चेहरा कपड़े से ढक लेता है और गन को जमीन के अंदर धंसा देता है ताकि उसकी मदद से वह स्थिर खड़ा रहे और अपनी जगह से ना हिले क्योंकि अगर वह जरा सा भी हिला तो बॉम्ब फट जाएगा। थोड़ी देर बाद रेतीला तूफान शांत हो जाता है और माइक अपने आप को एक बार फिर बचा लेता है। तूफान जाने के बाद माइक देखता है कि उसे तूफान के कारण टॉमी की बॉडी खिसक कर उसके पास आ गई थी। जिसके बाद माइक उसके पॉकेट से रेडियो की बैटरी निकालता है लेकिन अब माइक देखता है कि उस तूफान के कारण उस रेडियो का बैग खिसक कर उससे दूर चला गया था, यानी मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब माइक का पानी भी खत्म हो चुका था और वह धीरे धीरे हार मानने लगा था क्योंकि उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अब थक हार कर माइक अपने आप को मारने का प्लान बनाता है। माइक अपने सर पर गन रख लेता है और अपने आप को शूट करने वाला होता है, तभी उसे सामने से आता हुआ एक आदमी दिखाई देता है जो सीधा न चलकर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। वह आदमी पास ही के गांव का था। माइक उसे मदद मांगता है लेकिन वह आदमी माइक को कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, आराम से आगे बढ़ सकते हो। तब माइक कहता है कि अगर वह आगे बढ़ा तो वह भी अपने दोस्त की तरह मारा जाएगा। अब माइक उसे अपनी पानी की बोतल भी देता है और कहता है कि ये खाली है और उससे कहता है कि वह दूर पड़ा रेडियो उस तक पहुँचा दो। लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानता है। वह माइक से एक ही बात कहता है कि वह आराम से आगे बढ़ सकता है और यह कहकर
कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब माइक कई घंटों तक एक ही पोजीशन में खड़ा रहता है। कई घंटे और बीत जाने के बाद एक छोटी सी लड़की उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है और वह भी टेढ़ी मेढ़ी चलकर उसकी तरफ आ रही थी और माइक के पास आकर उसे अपनी पानी की बोतल देती है। पानी पीकर माइक की जान में जान आती है। माइक उसको पानी देने के लिए शुक्रिया कहता है और उससे वह दूर पड़ा रेडियो लाने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़की उसकी बात नहीं मानती है और वह वहाँ से भाग जाती है। अब माइक अपनी घड़ी को देखता है जिसे हमें पता चलता है कि माइक तक मदद पहुँचने में अभी भी 36 घंटे और बचे हैं। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है और माइक घुटने के बल पर नीचे बैठ जाता है और वह अपने कानों में ईयरफोन डालकर वह फोन में अपनी वाइफ की फोटो और वीडियो देखना शुरू करता है। वह एक वीडियो प्ले करता है जिसमें उसकी वाइफ कह रही थी कि वह उसका इंतजार कर रही है, वह जल्दी से अपना मिशन खत्म करके घर पर आ जाएं। ये सब कुछ देख माइक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब माइक को नींद आने लगती है तो वह आग जलाता है ताकि उसे नींद न आए, क्योंकि थोड़ी सी झपकी उसकी जान ले सकती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह आग बुझ जाती है और माइक को हल्की सी झपकी आ जाती है। लेकिन तभी कुछ जानवरों की आवाज माइक के कानों में पड़ती है जिससे उसकी नींद उड़ जाती है। माइक देखता है कि कुछ खतरनाक कुत्ते उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अंधेरा बहुत ही ज्यादा था इसलिए माइक को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह टॉर्च जलाकर एक कुत्ते पर निशाना लगाता है और उसे मार गिराता है। वह कुत्ता जाकर सीधा एक माइन पर गिरता है जिसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देखकर बाकी के कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले सवेरे हम देखते हैं कि वह गांव वाला आदमी फिर माइक के पास आता है और वह माइक को अभी भी जिंदा देखकर हैरान था। वह आदमी माइक से उसका नाम पूछता है और उस पर हंसता है। वह कहता है कि तुमने अभी तक एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। साथ ही वह कहता है कि मेरा मानना है कि तुम्हें अपना कदम आगे बढ़ा लेना चाहिए। वह आदमी माइक का मजाक उड़ाता है, लेकिन माइक को पता था कि अगर उसने अपना पैर आगे बढ़ाया तो बॉम्ब फट जाएगा। माइक उस आदमी से कहता है कि तुम्हें पता है कि इस रेगिस्तान में कहाँ कहाँ बॉम्ब बिछाए हैं, इसलिए तुम संभल कर अपना पैर रख रहे हो और टेढ़ी मेढ़े चल रहे हो। जवाब में वह आदमी कहता है कि उसे नहीं पता कि माइंस यानी बॉम्ब कहाँ पर है। दरअसल वह टेढ़ा मेढ़ा इसलिए चल रहा है क्योंकि अगर वह सीधा चला तो कभी न कभी उसका पैर किसी भी माइन पर पड़ सकता है, और अगर वह टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो उसके बचने के चांस ज्यादा है। अब माइक एक बार फिर उस आदमी से दूर पड़ा रेडियो मांगता है और इस बार वह आदमी उसे रेडियो लाकर दे देता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपना कदम आगे बढ़ा लेना चाहिए, और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब कमजोरी और थकावट के कारण माइक को दिमाग के भ्रम होने लगते हैं। उसे अभी टॉमी उसके सामने ही दिखाई देता है तो कभी कुछ और। अब एक बार फिर रात हो जाती है और माइक अभी भी जैसे के तैसे वहाँ पर खड़ा था। भ्रम के कारण उसे टॉमी फिर दिखाई देता है जो उससे कहता है कि तुम अभी भी यहीं पर खड़े हो। टॉमी उससे कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियाँ की है, उसे तुम्हें सुधारना होगा। अब माइक को अपने अतीत की सारी गलतियाँ भी याद आ जाती है, जैसे उसका अपनी पत्नी के साथ हर बार झगड़ा और लड़ाई और वगैरह वगैरह। टॉमी उसे कहता है कि तुम्हें अपने वाइफ के साथ होना चाहिए और उसे खुश रखना चाहिए। अब माइक को भी बहुत अफसोस होता है और वह सभी चीजों को वापस से ठीक करना चाहता है। अपनी पत्नी के पास जाकर उससे माफी मांगना चाहता है और वह उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन ये सब करने के लिए उसे जिंदा रहना होगा। अब रात के समय में फिर से वे डॉग माइक को मारने आ जाते हैं। माइक पूरी रात उनसे लड़ता रहता है। वह कई कुत्तों को मारता है जिसके बाद बाकी के कुत्ते वहाँ से डर के मारे वापस भाग जाते हैं और इस तरह रात बीत जाती है और फिर सुबह होती है। अब वह अपनी घड़ी देखता है जिसमें अभी भी उस तक मदद पहुँचने में 7 घंटे बचे थे, जिसका मतलब था कि माइक पिछले 45 घंटों से एक जगह पर खड़ा था। तभी माइक को उसके सीनियर का कॉल आता है और वे कहते हैं कि वे लोग उस तक पहुंचने में 10 घंटे और लगाएंगे क्योंकि वे काफी लेट हो चुके थे। मतलब साफ था कि माइक को 7 घंटे के बजाय अब 17 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। वे लोग माइक से कहते हैं कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन माइक कहता है कि अब वे और ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता है। तभी सीनियर फोन पर माइक को उसकी पत्नी से बात करवाता है। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर माइक काफी इमोशनल होता है और उससे माफी मांगता है और जल्द ही उसे मिलने का वादा करता है। अब हम माइक को देखते हैं जो थक हार कर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वह गाँव वाला आदमी वहाँ पर आ जाता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। वह गाँव वाला आदमी माइक को बताता है कि उसने अपना एक पैर गंवा दिया है क्योंकि एक बार उसका पैर एक माइन पर पड़ गया था और वह फट गई थी, जिसके बाद उसका पैर पूरी तरह कट गया और अब उसका पैर एक लकड़ी का है। लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी है, इसलिए तुम्हें भी हिम्मत नहीं हारनी है। साथ ही वह आदमी कहता है कि वे लोग रेगिस्तान से माइन को निकाल लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं और माइन की जगह पर खाली टिन के डिब्बों को रख देते हैं ताकि किसी को भी पता न चले कि यहाँ से माइन निकाली गई है। ये कहते हुए वह आदमी वहाँ से चला जाता है। माइक उसे रुकने को कहता है, लेकिन वह आदमी वहाँ से चला जाता है। अब माइक को बहुत ही ज्यादा चक्कर आने लगे थे और उसके दिमाग का भ्रम भी बढ़ गया था। उसे बचपन की यादें आने लगी और वह अपनी पत्नी को लेकर सोच रहा था। तभी भ्रम में टॉमी उसे कहता है कि आर्मी तुम्हारी मदद के लिए आ गई है, तुम्हें जल्दी से उठ जाना चाहिए। इसी बीच माइक का भ्रम टूट जाता है और वह रियलिटी में वापस आ जाता है और वह अतीत में हुए हादसों को याद करता है और उन्हें सभी लोगों को मारने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि अब उसके फादर भी उसके सामने आ गए थे और माइक उन्हें भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे गले लगा लेते हैं। तब माइक को एहसास होता है कि जिन लोगों से वह ज्यादा दूर रहता था, दरअसल वही लोग उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अब माइक को ढूंढते हुए उसके साथी रेगिस्तान में आ गए थे, लेकिन वे लोग माइक को नहीं ढूंढ पा रहे थे और वे माइक के करीब आकर वापस जा रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर माइक बहुत ही चिल्लाता है। माइक अपने से दूर पड़ी फ्लेयर गन को देखता है जो उसकी पहुंच से दूर है, लेकिन माइक डिसाइड करता है कि वह बॉम्ब से पैर हटाएगा ताकि वह फ्लेयर गन तक पहुंचकर उसे चलाकर अपने साथियों
साथियों को अपनी लोकेशन बता सके, जिस कारण कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी। और माइक जैसे ही माइन से पैर हटाकर आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि माइन बिल्कुल भी नहीं फटी, क्योंकि दरअसल वहाँ पर माइन थी ही नहीं, क्योंकि उसे वहाँ से किसी ने निकाल लिया और उसकी जगह टीन का डिब्बा रख दिया। माइक ये देखकर हैरान रह जाता है। वह उस टीन के डिब्बे को खोलकर देखता है जिसके अंदर एक सोल्जर का खिलौना था। ये सब कुछ देख माइक जोर से हंस पड़ता है, क्योंकि उसने 60 से भी ज्यादा घंटे सिर्फ एक ही जगह पर खड़े रहकर बिताए। अब माइक फ्लेयर गन को चला देता है, जिसके बाद उसके साथी उसे ढूंढ देते हैं। अब माइक को हम वापस देखते हैं जब वह अपनी पत्नी से मिल रहा होता है और वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और इस घटना के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह सभी लोगों से बहुत प्यार करने लगा था, क्योंकि उसने मौत करीब से देखी थी। और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है।